प्रसव में उपयोग होने वाले इंजेक्शन के बारे में आती है सिंटोसिनोन। यह काफी फेमस और इम्पोर्टेंट दवा है। डिलीवरी के दौरान उपयोग में ली जाने वाली जो सिंटोसिनोन नाम से आपको मिलती है, इसमें जो कॉम्पोजिशन पाई जाती है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और यह ऑक्सीटोसिन ब्रेन के एक ग्लैंड से भी निकलती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। और यह ऑक्सीटोसिन लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जैसे रिप्रोडक्शन में, चाइल्ड बर्थ में इत्यादि। इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्शन में करते हैं, यानी कि यूट्रस के सिकुड़ने का काम करती है यह इंजेक्शन, ताकि लेबर पेन बढ़ सके और बच्चा बाहर इजिली आ पाए सिकुड़ने के कारण। और कंट्रोल ब्लीडिंग, रक्त बहाव को नियंत्रित करने का भी यह ऑक्सीटोसिन काम करता है। ये थी इसका उपयोग। अब इसका डोज देख लेते हैं। तो इसको एक बार ही महिला को लगाते हैं, जो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देना होता है। वो है पिटोसिन इंजेक्शन, जो मार्केट में आपको पिटोसिन नाम से इजिली मिल जाएगी। इसका कॉम्पोजिशन भी ऑक्सीटोसिन होता है, जिसे IV और IM दोनों में लगा सकते हैं पेशेंट को। इसका इस्तेमाल भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और कंट्रोल ब्लीडिंग में करते हैं। वो एक बार ही देते हैं, जो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। ये दोनों ही इंजेक्शन लेबर रूम में काफी इम्पोर्टेंट रोल मेथर्जिन, जिसका कॉम्पोजिशन मिथाइलर्गोमेट्रिन होता है। इसका इस बच्चे के जन्म के बाद होने वाले गर्भाशय से ब्लीडिंग को रोकने और नियंत्रित करने के काम में लिया जाता है। का बच्चा होने के बाद खून यूट्रस से ज्यादा मात्रा में बाहर आता है, उसे रोकने के लिए हम लोग मेथर्जिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर एबॉर्शन, एबॉर्शन के बाद होने वाली ब्लीडिंग को भी रोकने और कंट्रोल में लाने का काम करती है यह इंजेक्शन, जो 0.2 mg पर ml आती है, जिसे एक बार फीमेल पेशेंट को देते हैं। होप नाम से टैबलेट भी आती है, जिसका सेम यूज होता है जो मैंने इंजेक्शन में बताया था। हालांकि लेबर वार्ड में मेथर्जिन टैबलेट का वैसे यूज तो नहीं होता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेथर्जिन का टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आती है। उनका इंजेक्शन आती है वो है केबोप्रोस्ट, जो इस तरह की बॉक्स आती है। इसका कॉम्पोजिशन कार्बोप्रोस्ट ट्रोमिथाइन होता है, जैसा कि आप इसके बॉक्स पर भी लिखा देख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी यूट्रस को सिकुड़ने के हेल्प में यूज किया जाता है। बिफोर एबॉर्शन, एबॉर्शन के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि एबॉर्शन इजी हो पाए। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण और इंट्रामस्कुलर में देते हैं। इसको IV में नहीं लगाया जाता है, यह आप ध्यान में रखना। इसका जो 25 माइक्रोग्राम पर ml होता है, जो लेबर वार्ड में डिलीवरी परफॉर्मेंस करने से पहले एक बार पेशेंट को लगाते हैं। जो यूट्रस को सिकुड़ने का काम कर आती है वो है सर्वी प्राइम, जो 0.5 mg का जेल होता है, जिसका कॉम्पोजिशन डाइनोप्रोस्टोन होता है। अब जानते हैं इस जेल का काम क्या होता है, इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो यह सर्विक्स डायलेशन का काम करती है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के दौरान इस जेल को महिला के सर्विक्स के माउथ में लगाते हैं, जिससे वो एरिया आसानी से खुल जाता है, उसमें फैलाव आ जाता है और बच्चा आसानी से बाहर निकल आता है। इस डायनोप्रोस्ट इस्तेमाल क्या है, जैसा कि आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं कि इस जेल का यूज क्या है। नेक्स्ट जो इनको एपिडोसिन के नाम से मिल जाएगी, जो इस नाम से काफी फेमस दवा है, जिसका कॉम्पोजिशन वेल्थामेट ब्रोमाइड होता है। अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो इसका मुख्य यूज सर्विक्स डायलेशन में किया जाता है। यह माहवारी या सर्जरी के बाद होने वाले दर्द से राहत दिलाने में भी मदद करता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रसव के पहले चरण के दर्द को भी कम करने के लिए किया जाता है। यह इंजेक्शन लेबर रूम में काफी यूज किया जाता है, जो आपको इसके फेमस नाम एपिडोसिन से मिल जाएगी। इसको IM या IV दोनों रूप में दे सकते हैं, जैसा कि आप इसके बॉक्स पर भी लिखा देख सकते हैं।
इसको जरूरत के हिसाब से ही डॉक्टर या नर्स की सलाह से ही एक बार दिया जाता है। का नाम है ड्रोटिन। इस तरह की बॉक्स आती है जो आपको ड्रोटिन के नाम से मार्केट में मिल जाएगी। इसका कॉम्पोजिशन ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड दर्द को रोकने का भी काम करती है। एठन टाइप की दर्द से यह इंजेक्शन रिलीफ देता है, जैसे माहवारी में होने वाले दर्द से, एब्डोमिनल पेन ईटीसी। इस तरह की दर्द में यह ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड काम करता है। इसका टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आज बर्थ करने में भी मदद करती है। इसी कारण ड्रोटिन इंजेक्शन का यूज लेबर वार्ड में किया जाता है। पेट दर्द जैसी समस्याओं में यह दवा काम तो करती है, पर इसके अलावा बच्चे को जल्दी जन्म करवाने में भी यह दवा काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जिसे पेशेंट को वन टाइम ही देना होता है। होप सो